आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ्को की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है इफ्को में, ये आपके ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए जारी किया गया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है, ये आपको इफ्को की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो क्वालिफिकेशन है वो 4 ईयर फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। डिसिप्लिन के नेम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा 60% मार्क्स जनरल ओबीसी और 55% मार्क्स एससी एसटी। इसमें आपसे कहा गया है जो कैंडिडेट ने 2021 के बाद यहाँ पर डिग्री कंप्लीट की है वो ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, और जिनका रिजल्ट अगस्त 2024 तक आ सकता है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। 1 जुलाई 2024 को ये काउंट होगी। लोकेशन पैन इंडिया रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर का रहेगा। स्टीपेंड आपको यहाँ पर जो है 35,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? तो सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, जो प्री एग्जाम है आपका जो ऑनलाइन होगा वो उसके सेंटर्स आपको देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। इन सेंटर्स पर आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर कैसे आप आवेदन कर सकते हैं? तो 31/7/2024 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस को आप रीड आउट कर लें, इसके बाद आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 सेक्शन है, पहला है रजिस्टर का और दूसरा है लॉगिन का। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा, तो रजिस्टर टैब पर आप क्लिक करेंगे। आपकी मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है और उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो कोई भी अभी यहाँ पर देखिए एरर शो नहीं कर रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, जो यहाँ पर आप पासवर्ड बनाते हैं वो अल्फा न्यूमेरिकल बनाइएगा, मतलब उसमें अल्फाबेट भी होने चाहिए और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए। इसके बाद आपको आपका नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है। ओनली आपके यहाँ पर 4 डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं, मेल आईडी, पासवर्ड क्रिएट कीजिए, नाम और मोबाइल नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स एक ओटीपी आज सक्सेसफुली सेंड की जाती है आपके मोबाइल नंबर पर। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी और ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। ओटीपी नहीं आती है तो आप रिसेंड ओटीपी भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट यहाँ पर करना होगा। तो वेरीफाई ओटीपी करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, और सबसे पहले कैटेगरी ऑप्शन है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओबीसी से आपको फॉर्म को अप्लाई करके शो करूंगा। इसके बाद है आपका फादर नेम, तो आपका जो भी फादर नेम है वो आपको यहाँ पर देना है आपकी मार्कशीट्स के अकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ पर फादर का ऑक्यूपेशन आपसे पूछा गया है, सर्विस में है, बिजनेस करते हैं, अदर है, वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है वो जानकारी आपको देनी है, और उसके बाद देना है यहाँ से डीओबी। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर जो भी डाटा एंटर कर रहा हूँ ये सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी देनी होगी। सन या डॉटर है अगर आप किसी भी एम्प्लॉय के या एक्स एम्प्लॉय के इफ्को के, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है या नहीं है। पैन कार्ड है तो आप यस कर सकते हैं, पैन कार्ड नंबर दे सकते हैं। आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। पैन कार्ड नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, पर इनमें से एक आपको देना जरूरी है। इसके बाद है एड्रेस, तो ये है परमानेंट एड्रेस, ये है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो फ्रेंड्स आपका पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं सिर्फ डेमो आपको शो कर रहा हूँ, आपका पूरा एड्रेस आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, और आपका जो पिन कोड है वो कितना है वो आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी। तो पिन कोड एंटर करने के बाद अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम इस पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे, और उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है क्वालिफिकेशन ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है 12th, तो यहाँ पर स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके जो बोर्ड का नाम है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसमें फ्रेंड्स आप अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पर पढ़ी हैं इस तरह से आपको सब्जेक्ट्स की एंट्री करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग देना है, मतलब आपने इसको कब पास किया है। इसके बाद यहाँ पर देना है आपको मार्क्स ऑब्टेन, तो यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन आप प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आप टोटल मार्क्स देंगे, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद अगर आपका देखिए सीजीपी सिस्टम है तो आप उसे कन्वर्ट करें और उसके बाद उसके इक्विवेलेंट परसेंटेज को आप यहाँ
पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आता है डिग्री, बी बीटेक आपके पास इनमें से किस स्ट्रीम में है। आपका ये कंप्लीट हुआ है तो कंप्लीट, परसुइंग है तो परसुइंग आप दे सकते हैं। परसुइंग में ध्यान रखिएगा जो आपका रिजल्ट है वो अगस्त 2024 तक आ जाना चाहिए तो ही वो एप्लीकेबल रहेगा। अगर कंप्लीट है तो आप कंप्लीट सेलेक्ट कर सकते हैं। कोर्स टाइप रेगुलर रहेगा। इसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। पासिंग ईयर क्या है तो वो आपको यहाँ पर देना होगा। डिप्लोमा आपने फ्रेंड्स यहाँ पर बी बीटेक डिप्लोमा जो ऑप्शंस हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बी बीटेक आपने किया हुआ है तो बी बीटेक आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है 4 इयर्स की। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है कोर्स या डिग्री आपका नेम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको 4 ईयर्स दिए गए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। अगर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है तो फ्रेंड्स आप अपने 2 सेमेस्टर को कंबाइन करके यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपकी सब्जेक्ट्स के नेम दे सकते हैं। सब्जेक्ट के नेम में फ्रेंड्स आपका जो डिसिप्लिन है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा होती हैं। और अगर फ्रेंड्स आपकी कोई मेजर सब्जेक्ट्स हैं तो आप उसके नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर अपना जो स्ट्रीम है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग रहेगा, मतलब आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उसका ये काउंट होगा क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको ईयर देना है क्योंकि ईयर वाइज एंट्री करनी है। तो जो आपका सेकंड सेमेस्टर जब आपने पास किया होगा आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जो नंबर्स आपने ऑब्टेन किए हैं आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। टोटल मार्क्स की आप यहाँ पर एंट्री करेंगे और इस तरह से आपके जो नंबर्स है आप उनकी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी डाटा है वो फ्रेंड्स मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ। आपके जो भी नंबर्स है आप उनको काउंट कर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके देखिए जो आपके ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज परसेंटेज है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही एमटेक अगर आपने किया हुआ है तो जानकारी दीजिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके अलावा कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। इसके बाद आप इस डाटा को यहाँ पर कंफर्म करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको आपकी फोटो अपलोड करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको लोकेशन अपलोड करनी है कहाँ से आप यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप है वो करना चाहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको कैसे पता लगा। आप फ्रेंड्स आप रजिस्टर हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और आपका अप्रेंटिसशिप पेड बता सकते हैं अगर कोई आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे। इसके बाद यहाँ से इस डाटा को डिक्लेयर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने एप्लीकेशन प्रीव्यू ऑप्शन ओपन होगा तो आप यहाँ पर इस डाटा को एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद है सबमिट का ऑप्शन, तो आप यहाँ से फॉर्म को जो है फाइनली सबमिट यहाँ से कर देंगे और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट यहाँ पर हो जाएगा।